वेलकम टू क्लास नंबर 16। आज से हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप के टॉपिक को। पार्टनरशिप के टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे इसके बेसिक्स को, और अगली क्लास में हम देखेंगे जो हमारा कमीशन के क्वेश्चंस होते हैं या फिर नॉन वर्किंग पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, उसके क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में देखेंगे। अब पार्टनरशिप के बेस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल सा है वो। यहाँ पर आप कंसिडर करते हैं कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, इसका रेशो हम लेते हैं हर बार। तो जो हमारा बेस कंसेप्ट रहेगा पूरे पार्टनरशिप में वो रहेगा कैपिटल इनटू टाइम। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टनर्स होंगे, दो हो, तीन हो, चार हो, सबका हम कैपिटल और टाइम का यहाँ पे रेशो मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और उसका रेशो लेते जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तीन हमारे पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो ये अलग अलग कैपिटल मान लेते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए अगर C1 कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बी C2 कैपिटल इन्वेस्ट करता है और सी जो है वो C3 कैपिटल इन्वेस्ट करता है। अब अगर हम टाइम की बात करें, ए के लिए टाइम हुआ T1, बी के लिए टाइम हुआ T2 और सी के लिए टाइम हुआ T3। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली इनका रेशो ले लेते हैं। अब ये जो कैपिटल इनटू टाइम, इसका जो रेशो निकलता है, ये हमें एक्चुअली देता क्या है? ये हमें देता है रेशो ऑफ प्रॉफिट। तो जो इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड होगा वो किस रेशो में होगा? तो कैपिटल इनटू टाइम, इनके रेशो में पूरा हमारा प्रॉफिट डिवाइड होता है। अब बात करें कि हम क्या इसमें मेथड्स यूज करेंगे, तो ब्रॉडली दो तरह की मेथड यहाँ पे यूज होती है। पहली को हम कहते हैं टाइम मेथड, और सेकंड हमारी रहेगी कैपिटल मेथड। दोनों मेथड्स में यहाँ पे इसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये हमारी टाइम मेथड और सेकंड हमारी कैपिटल मेथड। चाहे आप टाइम मेथड यूज़ करिए या कैपिटल मेथड यूज़ करिए, जो बेस कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा आपके कैपिटल इनटू टाइम का रेशो। ये तो हमें निकालना ही निकालना है। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है उसे हम नीचे क्वेश्चंस में देखेंगे, पर पहले ये समझ लीजिए कि किसे कब अप्लाई करना है। किसी भी क्वेश्चन में आप दोनों मेथड्स को कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ज़्यादातर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल नहीं दी रहती है या बहुत ज़्यादा जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, जैसे ए ने कोई पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, थोड़े समय बाद उसने कुछ और अमाउंट उसमें से निकाल लिया, फिर थोड़े समय बाद उसने उसमें और अमाउंट जोड़ा। इस तरह के जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं तब ये जो टाइम मेथड है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हो, जो आपका क्वेश्चन हो वो बड़ा सा हो, कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा हो, तब हम यूज़ करेंगे कैपिटल मेथड को। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन हो, कम कम डेटा दिया हो, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हों, तब हम नॉर्मल केस में यूज़ करते हैं टाइम मेथड को। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ पर हम प्रिफर करते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे हम यूज़ करेंगे टाइम मेथड। थोड़े से डिफिकल्ट लेंदी क्वेश्चन होंगे जिनमें ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे कैपिटल मेथड्स। दोनों मेथड्स को हम नीचे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। कहाँ पर कौन सी मेथड लगेगी ये भी मैं बताता जाता हूँ। वैसे तो दोनों लगेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम प्रेफर कौन सी मेथड कहाँ पर करेंगे उसे हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, two partners A and B start a business by investing 50,000 and 40,000 respectively. What will be the ratio of their profits at the end of the year? अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आसान क्वेश्चन से शुरू करके धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। हमसे यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो पूछा गया है, रेशो ऑफ प्रॉफिट। तो अभी हमने ऊपर देखा था जो रेशो प्रॉफिट होता है वो किस रेशो में डिवाइड होगा? हमारे कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के रेशो में। तो यहाँ पर दो लोग हैं ए और बी, उन्होंने पर्टिकुलर रेशो या हमारा यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ए ने 50,000, बी ने 40,000। अब हम टाइम की बात करें T1 और T2 के, तो दोनों जो है एक साल के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम वहाँ पर सेम है। अब एक चीज़ आप देखिए, हमें अल्टीमेटली यहाँ पे रेशो ही लेना है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए और यहाँ पर मैं लिखूँ बी, अब यहाँ पे कैपिटल की जगह अगर यहाँ मैं 50,000 और यहाँ पे 40,000 लिखूँ तो पर ये मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। क्यों?
जब मुझे रेशो ही लिखना है दो चीज़ों का, उसमें से भी जब टाइम यहाँ पे सेम है, तो मैं क्यों इतने सारे ज़ीरोज़ लिख के अपना टाइम बर्बाद करूँ? मुझे पता है कि रेशो में ये जो ज़ीरोज़ हैं ये आपस में कैंसल आउट हो जाने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे मैं 50,000 और 40,000 ना लिख के सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। ये कैपिटल का रेशो हुआ। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम दोनों में सेम है, दोनों 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइम भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारा C इंटू टी, कैपिटल इंटू टाइम का जो रेशो निकलेगा वो 5:4 होगा। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी 5:4 में ही डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं था। बस जो चीज़ आपको समझनी है कि आपको अल्टीमेटली लिखना क्या है, रेशो। तो जब भी आपको रेशो लिखना है तो जो भी गिवन डेटा हो उसको आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए अपने माइंड में, ताकि लिखने में जितना भी आपका टाइम हो वो ज़्यादा वेस्ट इसमें ना हो। जैसे यहाँ पे 50,000 और यहाँ 40,000 है, तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि जब मैं रेशो लिखूंगा तो यहाँ से जो जीरोज है वो आपस में कैंसल आउट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जीरोज ना लिख के सिंपली क्या रेशो देगा 50 और 40, 5 और 4, तो यही मैं यहाँ पर रेशो लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, A starts a business with rupees 25,000. After 4 months, B joins him with rupees 20,000. What will be the ratio of their profits at the end of the year? अगेन यहाँ पर आप देखें, कैपिटल हमें दिया है, टाइम का रेशो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए की अगर हम बात करें, ए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है 25,000, बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 20,000। तो कैपिटल के टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जीरोज हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे 3, और 25 और 20 यहाँ पे आ रहा है तो 5 से डिवाइड होता है। तो ए के लिए हम लिखेंगे ऊपर 5, बी के लिए हम लिखेंगे नीचे 4। ये है कैपिटल का रेशो। अब टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 महीने के बाद बी ज्वाइन करता है और ए पूरा 1 साल के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ए के लिए जो टाइम है वो हुआ 12 महीने, और बी के लिए जो टाइम हुआ 4 महीने बाद ज्वाइन करता है तो 8 महीने। तो ये C1 T1 और नीचे डिवीजन में C2 T2। तो ये हमने कैपिटल इनटू टाइम का रेशो ले लिया ए और बी के लिए। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे ये जाएगा 3 टाइम्स, तो सिंपली हमें रेशो मिल रहा है 15 डिवाइडेड बाय 8। तो द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 15:8, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं काइंड ऑफ फॉर्मूला जैसा लिखूँ तो C1 इंटू T1 डिवीजन में C2 इंटू T2, ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2। तो जो 15 और 8 है यही हमारा प्रॉफिट का रेशो होता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस तरह से अलग अलग करके लिखिए या डिवीजन में लिखिए, बात एक ही है, लिखने का सिंपली एक तरीका सा है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल क्या है, टाइम क्या है, और हमें रेशो क्या लिखना है, प्लस लिखते टाइम हम किस तरह से जो हमारे कैपिटल या जो हमारा टाइम है उसे भी हम आपस में सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A starts a business with rupees 21,000 and later B joins him with 42,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio? अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं बताया गया है कि टोटल टाइम कितना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल टाइम है वो है 1 ईयर। वैसे जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उसमें ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या कितने भी टाइम पीरियड के लिए बात हो रही है। यहाँ पर चूंकि यहाँ मेंशन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये 1 साल का टोटल टाइम पीरियड है। अब हम अगर बात करें पहले कैपिटल के रेशियो की बात करें तो ये 20,000 और बी का 42,000। तो सिंपली इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी के कैपिटल का 1/2। अब हम टाइम के रेशियो की बात करते हैं। A starts the business, later B joins him with 42,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio? तो हमें A का तो पता है कि वो 12 महीने के लिए पूरा पैसा लगाया, B कितने के लिए लगाया हमें नहीं पता, तो अभी हम उसे X मान लेते हैं। हमें पता है कि C1 इंटू T1 डिवीजन में C2 इंटू T2 ये किसके बराबर होता है, प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2 के। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इक्वल रेशो में डिवाइड हुआ है, तो इसे हम सिंपली लिखेंगे 1/1।
यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 6। मतलब B ने जो पैसा लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया? 6 महीने के लिए लगाया। और हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन? तो 6 महीने के लिए उसने पैसा लगाया, टोटल 12 महीने थे, तो 6 महीने बाद उसने ज्वाइन किया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बीना एंड मीना स्टार्टेड अ बुटीक investing amount rupees 35,000 and 56,000 respectively. In Bina's share, if the profit earned by them is 45,000, then what is total profit earned? अब यहाँ पे हमें दोनों की जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका हमें अमाउंट दिया है, तो पहले हम इसका रेशो लिख लेते हैं। अगेन 35,000 और 56,000, तो जीरोज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 से ये जाएगा 5 टाइम और 7 8 56, ये जाएगा 8 टाइम्स। तो अगर हम बीना और मीना का रेशो लिखें कैपिटल की टर्म्स में, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय, इसके लिए होगा, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं इसको 35 और 56 को, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8। ये हुआ हमारे कैपिटल का रेशो। अब हम टाइम का रेशो देखेंगे। यहाँ पर हमें टाइम का रेशो नहीं दिया गया है, तो एक तो यहाँ पर टोटल ईयर भी नहीं दिया है, तो हम इसे मान लेंगे कि ये 1 साल के लिए है, 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टाइम था उसे हम 1 कर लेते हैं, सेम टाइम हो जाएगा ताकि वो। अब यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट रेशो होगा वो कितना निकलेगा? 5 और 8। मतलब बीना का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 5 यूनिट होगा और मीना का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 8 यूनिट होगा। अब हमें यहाँ पे बीना का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 45,000, तो अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। ये जो 5 है, बीना हमने टॉप पे लिखा था, तो 5 जो है वो करस्पॉन्ड करेगा 45,000 को, 1 करस्पॉन्ड करेगा 9,000 को। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है? टोटल प्रॉफिट अर्न। तो 8 + 15 ये हमें देगा 13, तो हम निकालेंगे 13 के लिए क्या करस्पॉन्ड करेगा, तो ये हमें देगा 13 × 9 117 और 00। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में ईयर दिया जाना चाहिए, टोटल टाइम पीरियड तो हमें पता ही होना चाहिए, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 1 साल के लिए बात हो रही है। अब टाइम जो था यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ने एक साथ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कहीं पर भी और कुछ मेंशन नहीं है, तो टाइम का जो रेशो है वो हमने 1/1 मान लिया, सेम, क्योंकि कोई गैप नहीं है दोनों के टाइम में। जो कैपिटल का रेशो था वो हमने लिखा, तो जो कैपिटल का रेशो था वही प्रॉफिट का रेशो बन गया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में केस था। अभी जो 5 यूनिट्स है, जो प्रॉफिट का रेशो है, इसमें 5 यूनिट करस्पॉन्ड करता है 45,000 को, तो टोटल 30 यूनिट किसको करेगा? 1,11,700 को। क्वेश्चन नंबर 5, A and B enter into a partnership with their capitals in ratio 7:9. At the end of 8th month, A withdraws his capital. If they receive the profits in ratio 8:9, find how long B's capital was used. Again, दोनों का जो कैपिटल का रेशो है वो कितना है? 7 और 9, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 9, मल्टीप्लाई करना है हमें टाइम के रेशो से, तो एट द एंड ऑफ 8th मंथ ए विड्रॉज हिज कैपिटल। 8 महीने के बाद, तो ए ने अपना जो कैपिटल है वो 8 महीने तक रखा। बी का कैपिटल हमें नहीं पता है, तो वो हमें निकालना है। जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का रेशो है वो है 8 और 9, तो यहाँ से हमें मिला एक्स की वैल्यू, ये आपस में कैंसल आउट होकर हमें देगा 7 मंथ्स। अब ये 7 मंथ्स क्या है? 7 मंथ्स वो है कि जो बी है उसने 7 महीने के लिए यहाँ पे पैसा लगाया था, तो फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज्ड, तो अगेन 7 मंथ्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। A began a business with rupees 450 and was joined afterwards by B with rupees 300. After how many months did B join if the profit at the end of the year were divided in the ratio 2:1? अगेन ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है ये। ए और बी में जो हमें कैपिटल है वो दिया हुआ है 450 और 300। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और 15 से 45 हमें देगा 3, और 15 से 30 हमें देगा 2। तो ये हमने कैपिटल का रेशो यहाँ पे लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम का रेशो। तो ए ने बिजनेस शुरू किया और बी ने बाद में उसे ज्वाइन किया,
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड वॉज एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन रेशियो 2:1। क्लियरली यहाँ पे ए जो है उसने पूरा 12 साल अपना पैसा रखा था। बी ने कितने साल के लिए, 12 महीने के लिए रखा था। बी ने कितने टाइम के लिए रखा, तो हम मान लेते हैं उसे एक्स मंथ। प्रॉफिट का रेशियो हमें कितना दिया है यहाँ पे 2/1। इसे हम सिंप्लीफाई करें, ये हमें देगा 6, यहाँ से हमें मिलेगा 3। तो x की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 9। ये 9 क्या है, 9 मंथ्स वो टाइम है जितने टाइम के लिए बी ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। हमसे पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। तो एक साल में अगर 9 महीने के लिए उसने पैसा रखा है तो 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। A and B rent a pasture for 10 months and A puts 90 oxen for 7 months. How many oxen can be put for the remaining 3 months if he pays half as much as A? अब ये अगेन सेम चीज रहेगी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सन है इसको हम ट्रीट करेंगे कैसा, एज अ कैपिटल। और टाइम तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे मंथ्स में दिया हुआ है। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो ए 90 यहाँ पे बैल रखता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए के लिए 90। बी कितने रखता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स। तो ये कैपिटल का रेशो हो गया। अब हम टाइम का रेशो लिखेंगे। 10 महीने के लिए उन्होंने रेंट पे लिया था जो भी खेत है। ए ने 90 बैल रखे 7 महीने के लिए, तो अब ए के लिए टाइम हुआ 7 महीने और बी ने रिमेनिंग 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पे जो रेशो है वो इफ़ ही पेज हाफ एज मच एज ए, तो ए अगर 2 यूनिट पे करेगा तो जो हमारा बी है वो 1 यूनिट पे करेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 से जाएगा ये 30 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 15 टाइम्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 15 इंटू 7, ये हमें देगा 105। 105 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ने 105 बैल फील्ड में लगाए होंगे 3 महीने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे जो ऊपर हम कैपिटल और टाइम देख रहे थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होना है। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, ये जो बैल का जो नंबर दिया है ऑक्सन है, इसे हम ट्रीट करेंगे एज कैपिटल। और टाइम जो है यहाँ पे ए कितने टाइम के लिए अपने बैल रख रहा है और बी अब कितने टाइम के लिए अपने बैल रख रहा है, उसका हम रेशो ले लेंगे। और कितने पैसे टोटल उन्हें देने हैं वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी रेशो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, A and B enter into a partnership for a year. A contributes rupees 1500 and B rupees 2000. After 4 months, they admit C, who contributes rupees 2250. If B withdraws his contribution after 9 months, how would they share a profit of rupees 1200 at the end of the year? अब यहाँ पे 3 लोग हैं, A, B और C। अब अगर हम इनके कैपिटल की बात करें तो ए लगा रहा है 1500, बी लगा रहा है 2000 और सी लगा रहा है 2250। तो हम इन्हें इनिशियली ही आपस में, हमें पता है कि यहाँ पे हमें रेशो लिखना पड़ता है, जो भी कैपिटल है उसे हम सिंप्लीफाई पहले ही कर लेंगे। 0 0 तीनों में से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 150, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 225। तो 25 से ये तीनों भी कैंसल आउट होते हैं। तो 150 को जब आप 25 से कैंसल आउट करेंगे तो ये हमें देगा 6, 200 हमें देगा 8, 225 हमें देगा 9। सबको हमने 25 से डिवाइड कर दिया और 0 आपस में कैंसल आउट हो ही रहे थे, तो बेसिकली सबको हमने 250 से यहाँ पे डिवाइड किया। तो ये हमें मिल गया कैपिटल का रेशो। अब हम देखेंगे टाइम का रेशो, कितने कितने टाइम के लिए ये पैसा या इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए ने शुरू किया और वो रहा पूरे साल के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 महीने। बी की अगर हम बात करें तो उसने ए के साथ ही शुरू किया, लेकिन 9 महीने के बाद उसने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो बी के लिए 9 महीने। सी की अगर हम बात करें तो वो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया था और फिर आखिरी तक रहा, तो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो मतलब पैसा कितना टाइम के लिए लगाया उसने, 8 महीने के लिए। यहाँ हम लिख देंगे 8 और इन तीनों का हम रेशो ले लेते हैं। तो टाइम, कैपिटल और टाइम का यहाँ पे रेशो आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 4 इंटू 3 और ये 3 इंटू 2। तो इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से 8, यहाँ का 8 और यहाँ से 8 को अगर मुझे निकालना है तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 3।
यहाँ से 4, यहाँ से 2 निकल के 8 निकलेगा, जो कि यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये भी बन गया 9, ये भी बन गया 9 और ये भी है 9। इसलिए जो ABC का रेशो है वो निकलेगा 1:1:1। तीनों का बराबर बराबर हिस्सा है। अब हमसे बोला है कि उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 1200 है, तो 3 यूनिट जो हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं 1200 को। एक यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा? 400 को। हमने बेसिक यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा दिया। हमसे पूछा क्या है उन्होंने, हाउ वुड दे शेयर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1200 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो तीनों जो है 400 का प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, ABC start a business by investing ₹20,000 each. After 5 months, A withdraws ₹5,000, B withdraws ₹4,000, and C invests ₹6,000 more. If at the end of the year the profit was ₹69,900, then what will be B's share? अगेन इसे जैसे अभी तक ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो हम सब टाइम मेथड से सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे मैं आप डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको कि हम कैपिटल मेथड कैसे यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम टाइम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल मेथड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A, B और C। अगेन कैपिटल मेथड में भी रहेगा तो हमारा कैपिटल इनटू टाइम का ही चीज सब कुछ, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ABC तीनों ने 20,000 रुपये ईच, है ना, 20,000 रुपये से उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया। उसके बाद A ने 5,000 निकाला, B ने 4,000 निकाला और C ने 6,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो अगर आप यहाँ पे 20,000 देखें, यहाँ 5,000 देखें, यहाँ 4,000 देखें और यहाँ पे 6,000 देखें, तो इनमें से कोई ऐसे कॉमन टर्म है क्या जिसे हम कैंसल आउट कर सकें? तो आप देखेंगे 3-3 जीरोज हैं जिन्हें हम आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं। तो B की अगर हम बात कर, A की अगर हम बात करें तो उसने इन्वेस्ट किया कितना कैपिटल? 20 यूनिट। बी ने भी इन्वेस्ट किया 20 यूनिट, सी ने भी इन्वेस्ट किया 20 यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली इस 20,000 को हमने कन्वर्ट कर दिया 20 यूनिट्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5,000, 4,000, 6,000 था, इसे भी हमने कन्वर्ट कर दिया 5, 4 और 6 में। 3 जीरो जो थे वो कैपिटल से हम आराम से कैंसल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल टाइम काउंट नहीं करते हैं कि ए ने अगर 20,000 रुपये लगाए तो 5 महीने के बाद उस 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 5,000 माइनस करके और फिर उसे आगे के टाइम से मल्टीप्लाई करें। तो जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं ना, तो टाइम मेथड हमें प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हमसे कैलकुलेट कराने लगता है। कैपिटल मेथड में क्या होता है, हम इतना कैपिटल आपने लगाया उसे हम पूरे टाइम के लिए लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात हो रही है एंड ऑफ द ईयर के लिए, 1 साल के लिए बात हो रही है, तो हम ये मानेंगे कि 20 यूनिट जो है वो पूरा 12-12 महीने के लिए सबने लगाया। इनिशियली जो 20 यूनिट था सबने 12 महीने के लिए लगाया, ये हमने शुरू किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 5 महीने के बाद ए ने क्या किया, 5,000 रुपये विड्रॉ किए। तो 5,000 हमारे लिए हैं 5 यूनिट। 5,000 रुपये विड्रॉ किए तो ए के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -5, क्योंकि 5 यूनिट उसने विड्रॉ किया है। अब ये -5 कितने टाइम के लिए चलेगा? देखिए 5 महीने के बाद, तो 5 और 12 के बीच में गैप कितना है? 7। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ, 20 इंटू, ठीक है। अब ये 5 यूनिट कैपिटल था जो उसने निकाला, कितने टाइम के लिए? इसे हम लिखेंगे 60 महीने के लिए, क्योंकि 5 महीने के बाद उसने 5 यूनिट निकाला और ये कितने टाइम तक चलाएंगे? लास्ट तक, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है ना, एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, मतलब 12 महीने की बात हो रही है, तो जितना भी कैपिटल हम लिखेंगे सबको 12-12 महीने के लिए, मतलब एंड तक हम चलाएंगे। जैसे 20 था, बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो उसे हमने पूरा चलाया 12-12 महीने के लिए। अब 5,000 उसने निकाले 5 महीने के बाद, तो आगे का टाइम कितना बचा? 7 महीने का, तो 7 हमने यहाँ पे लिखा। उसी तरह से बी के लिए अगर हम देखें तो 4,000 मतलब 4 यूनिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4। कितने टाइम के लिए? उसने भी 5 महीने के बाद, मतलब 7 महीने के लिए इतना हमारा निकलेगा। सी की अगर हम बात करें तो उसने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा और डाले, तो यहाँ पे -6 नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे +6। कितने टाइम के लिए? अगेन वो भी 5 महीने के बाद, मतलब टाइम कितना बचा? 12 - 5 7,
यहाँ पर भी हम लिखेंगे 7। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ऊपर वाले की अगर हम बात करें, ये सारा रेशो में रहेगा, ठीक है, ये अलग अलग रेशोज हैं। तो इस वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बी वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सी वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 12 इंटू 20 होता है 240, उसमें से माइनस कितना होगा 35। बी के लिए अगर हम बात करें अगेन 240, माइनस कितना होगा 28। सी के लिए अगर हम बात करें अगेन 240, माइनस कितना होगा 6, प्लस कितना होगा 42। 240 में से 35 जाएगा, आपको मिलेगा 205। यहां से 28 जाएगा, आपको मिलेगा 212। इसमें 42 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 282। तो ये जो है हमें रेशो मिल गया, ए बी सी का रेशो हमें मिल गया। अब इन्होंने बोला है कि हमें बी का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट है इतना, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। 5, 2 और 2 हमें देगा कितना 9। 9, या मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। हम इन तीनों जो रेशो हमें निकले इनको अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशो है, हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, मतलब टोटल प्रॉफिट पता है हमें बी के लिए निकालना है। तो 5, 2 और 2 ये हमें देगा 9 यूनिट्स। 0, 1 और 8 यहाँ से हमें मिलेगा 9, और 2, 2, 2 हमें देगा, सॉरी यहाँ पे ठीक है, ये हमें देगा 6। तो टोटल जो है 699 यूनिट्स है। 699 यूनिट्स किससे करस्पॉन्ड करती है 6900 को, मतलब एक यूनिट जो है, अगेन यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 699 करस्पॉन्ड्स टू, इसे मैं थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ, 699 करस्पॉन्ड्स टू 69900, 1 यूनिट करस्पॉन्ड्स टू 1000, 100। हमें निकालना किसके लिए है बी का हिस्सा, तो 212 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें देगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कैपिटल मेथड। ऊपर जो हम अभी तक क्वेश्चंस में कर रहे थे वो था टाइम मेथड। अब मैं इसी में आपको टाइम मेथड भी लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम ए की बात करें, उसने अगेन यहाँ पे जो हमने सिंप्लीफाई किया था हम उसे वही यूज करेंगे। तो ए के लिए हम लिखेंगे 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितने, 20 यूनिट कितने टाइम तक, 5 महीने के लिए। उसी तरह से बी के लिए भी 20 यूनिट 5 महीने के लिए, सी के लिए भी 20 यूनिट 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद क्या होगा, ए 5 यूनिट अपने कम कर लेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 यूनिट। कितने महीने के लिए, अब वो चलेगा 7 महीने के लिए। बी के लिए क्या होगा, वो 4 यूनिट कम करेगा, मतलब 16, 7 महीने के लिए। सी के लिए क्या होगा, वो 6 यूनिट बढ़ाएगा, तो 26, 7 महीने के लिए। इनको हम ऐड कर देंगे, फिर इनका रेशो ले लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे 20 इंटू 5 तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें 15 इंटू 7, 16 इंटू 7, 26 इंटू 7, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। रेशो अल्टीमेटली हमारा वही निकलेगा जो हमारा कैपिटल मेथड से निकला था। तो टाइम मेथड यूज़ करिए या कैपिटल मेथड यूज़ करिए, बात एक ही रहती है। लेकिन कैपिटल मेथड हम उन सिनेरियो में यूज़ करते हैं जहाँ पे इस तरह के ट्रांजेक्शन्स मल्टीपल रहते हैं, कि उन्होंने साथ में शुरू किया, फिर 5 महीने बाद इतना अमाउंट निकाल लिया, फिर आगे 3 महीने बाद फिर इतना अमाउंट जोड़ दिया। ऐसा करके अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो वहाँ पे कैपिटल मेथड ज़्यादा फास्ट काम करती है। प्लस उसमें हमें कैलकुलेट करना भी आसान रहता है। सिंपली कितना बचा हुआ टाइम है और कितना कैपिटल जोड़ा है या कितना कैपिटल निकाला है, सिर्फ हमें उतने पार्ट में डील करना पड़ता है, बाकी पूरा हमारा एग्जैक्टली सेम रहता है। तो इसका भी जब आप रेशो निकाल के आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम नंबर्स निकलेंगे, सेम रेशो आएगा, आंसर में भी ऑफकोर्स कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो कब कौन सा मेथड यूज़ करना है ये बस आपको पहचानना है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, जब आप क्वेश्चंस देखें, तो क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें यार मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, तो मैं टाइम मेथड नहीं यूज़ करके कैपिटल मेथड यूज़ करूँगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हो जो कि आसान से हों, छोटे हों, ज़्यादा उसमें ट्रांजेक्शन ना हो रहा हो, तो आप कंफर्टेबली वहाँ पर टाइम मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ABC are partners in a business and their investments are in ratio 2:3:4. If the ratio of their profits is 7:1:2, find the ratio of time for which they invested their amount.
अब यहाँ पे हमें कैपिटल का रेशो दे दिया है 3 लोगों का और उनके प्रॉफिट का रेशो दे दिया है। टाइम का रेशो हमें निकालना है। टाइम का रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि पहले मैं यहाँ पे अगर ए बी सी लिख लूँ, ए बी और सी, इनका जो कैपिटल का रेशो है वो कितना है? 2, 3, 4। मान लेते हैं कि ए जो है वो t1 टाइम के लिए लगा रहा है, बी लगा रहा है t2 टाइम के लिए और सी लगा रहा है t3 टाइम के लिए। इसका हमें निकालना होता है रेशो। वो रेशो किसके बराबर आएगा? हमारे 7:1:2। अब यहां से हम क्या करते हैं कि दो दो रेशोज का पेयर बनाते जाते हैं और इन t1, t2 और t3 इसका हमें रेशो निकालना है। जब तक हमें रेशो टाइम का रेशो निकालना है तब तक तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा जाता तब आंसर हमारा हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी नहीं होगा, अभी हम निकाल सकते हैं, रेशो हम निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम हम नहीं निकाल सकते। तो अगर एग्जैक्ट टाइम पूछते हैं हमसे तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रेशो अगर है तो वो हम निकाल सकते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। ए और बी को हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ए और बी की हम बात करें तो 2 टाइम्स t1 कैपिटल इंटू टाइम का रेशो हो गया, का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और बी की बात करें तो 3 इंटू t2। ये किसके बराबर है? 7 और 1 के। तो यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ टाइम 1 अपॉन टाइम 2 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7 3 जा 21, ये हमें देगा 2। तो t1 और t2 की जो वैल्यू है वो 21 और 2 है। अब हम बात करते हैं b और c में। इनके अगर हम रेशोज देखें तो 3t2 डिवाइडेड बाय 4t3। इनका रेशो हमें दिया है 1/2। इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो t2/t3 हमें मिलेगा। 2 से यहाँ 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे t2 जो है वो 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे भी t2 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो हमारा t1 इज टू t2 इज टू t3 है उसका रेशो कितना आया? t1 करस्पॉन्ड कर रहा है 21 को, t2 2 को और t3 3 को। तो 21:2:3। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, क्या होता जब यहाँ पे t2 के लिए अलग नंबर आता और यहाँ पे t2 के लिए अलग नंबर आता? सिंपली हम क्या करते हैं? हम रेशो मैनिपुलेशन वहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होती उससे हम इस वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ जो वैल्यू होती हम उससे हम इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देते। तो रेशो मैनिपुलेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो वो हमारे लिए अब कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली t2 की वैल्यू दोनों जगह 2 आ रही थी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं फेस हुई, हमने आराम से उन्हें एज इट इज लिख दिया। अगर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होती, मान लेते यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होता, तब हम इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इस रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो जो हमारा t2 है वो दोनों जगह सेम हो जाता, फिर हम अपना रेशो लिख देते। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको टाइम का रेशो निकालने को बोला जाए तो इस तरह से दो दो का पेयर बना के आपको तीनों टाइम के रेशोज अलग अलग निकालने, मतलब t1 और t2 का रेशो पहले निकलेगा, फिर t2 और t3 का रेशो निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकला है, जैसे यहाँ पे निकला है। फिर जो भी कॉमन हो, जैसे यहाँ पे t2 कॉमन था, तो अगर इनके सामने वैल्यू सेम आ रही है तो एज इट इज लिख दीजिए, नहीं आ रही है तो आप रेशो मैनिपुलेशन लगा के फिर इस रेशो को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11। A, B and C start a business with sum of rupees 50,000. A invests rupees 4,000 more than B and B invests rupees 5,000 more than C. What will be A's share if total profit is rupees 35,000? अगेन यहाँ पर हम A प्लस B प्लस C इन तीनों का कैपिटल हमें टोटल कितना दिया है? 50,000। अब हम इंडिविजुअल कंडीशन की बात करते हैं। अगर C को हम एज इट इज लिखें, क्योंकि सारा कुछ C के करस्पॉन्ड आ रहा है, B 5,000 ज़्यादा है C से, तो अगर C को हम मान लें कैपिटल C ही है। B का क्या केस में क्या होगा? 5,000 ज़्यादा है C से, तो B के लिए हम लिखेंगे 5,000 प्लस C। और A के लिए हम लिखेंगे 4,000 ज़्यादा है B से, तो B अगर 5,000 प्लस C है तो हमारा A कितना होगा? 5,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो 9,000 प्लस C। ये टोटल हमारा आएगा 50,000 के बराबर। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 टाइम्स C
9 + 4 14,000, 14,000 को माइनस करेंगे 50,000 में से तो हमें मिलेगा 36,000। इसका मतलब सी जो है वो है 12,000। बी कितना होगा? 12 में हमें 5 ज़्यादा जोड़ना है तो 17,000। ए कितना होगा? 17 में 4,000 और जोड़ना है 21,000। तो ये सबका हमें कैपिटल मिल गया। अब हम इसका रेशो ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लिखें A/B/C, तो ए की वैल्यू आएगी 21/B के लिए 17 और सी के लिए 21। इन तीनों को जब हम ऐड करें तो 7, 2, 9 और 1, 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 50 यूनिट हो रहा है। तो ये जो 50 यूनिट है ये करस्पॉन्ड किससे कर रहा है? क्वेश्चन में हमें दिया है 35,000 टोटल प्रॉफिट है, 35,000। तो एक यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 7,000 को। हमें निकालना किसके लिए है? ए का शेयर, तो मतलब 21 किससे करस्पॉन्ड करेगा? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147,000। एक ओके, ज़ीरो भी तो यहाँ से कैंसिल होगा ना, यहाँ से एक एक ज़ीरो हटेगा, तो 147,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन को एक वेरिएबल में लाके सॉल्व किया हमने, फिर एबीसी का हमने रेशो निकाला, टोटल यूनिट्स को या टोटल प्रॉफिट की यूनिट्स को हमने कंपेयर किया अपनी गिवन प्रॉफिट की यूनिट से, और फिर जो भी हमसे पूछा था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ABC started a business with their investments in ratio 1:3:5. After 4 months, A added more money equal to his prior investment, while B and C withdrew half of their investments. Find ratio of their profits at the end of the year. अगेन यहाँ पे आप चाहे तो टाइम मेथड से कर लीजिए या कैपिटल मेथड से कर लीजिए, दोनों आराम से यहाँ पे काम करेंगे। हम यहाँ पे कैपिटल मेथड को यूज करके देखते हैं। ABC 3 की बात हो रही है और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1, 3 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं ABC। अब ए जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, मतलब बेसिकली उतना ही अमाउंट और मिलाता है तो डबल कर देता है। बी और सी क्या करता है? उनके इन्वेस्टमेंट हाफ कर देते हैं। अब ये 3 का हाफ और 5 का हाफ करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसको पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो रेशो है वो मेरे लिए बन जाएगा 2:6:10। तो मैं इस रेशो में काम करूंगा बजाय 1, 3 और 5 के। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे बी और सी का इन्वेस्टमेंट आधा करना है, तो 3/2, 5/2 लिखने की बजाय मैं 6/2, 10/2 लिखना प्रेफर करूंगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप टाइम मेथड से कर लीजिए या कैपिटल मेथड से कर लीजिए। आई थिंक टाइम मेथड फास्ट लगेगा क्योंकि बहुत सिंपल सी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। फिर भी मैं आपको कैपिटल मेथड से करके बताता हूँ ताकि आपको इस कैपिटल मेथड को यूज करने में कॉन्फिडेंस बने। तीनों ने स्टार्ट किया 2, 6 और 10 से। कितने साल के लिए? एंड ऑफ द ईयर। तो ए के लिए हम 2 यूनिट लगाएंगे 12 महीने के लिए, बी के लिए हम 6 यूनिट लगाएंगे 12 महीने के लिए, सी के लिए हम यहाँ पर है 10 यूनिट लगाएंगे 12 महीने के लिए। ठीक है, अब 4 महीने के बाद क्या होगा, ए ने उतना ही अमाउंट और जोड़ा। तो ए के लिए मैं लिखूंगा जब उतना ही अमाउंट जोड़ा तो पहले 2 था तो और कितना जोड़ा? 2। अब ये 2 कितने समय के लिए चलेगा? 4 महीने के बाद। तो 4 महीने और 12 महीने गैप कितना आ रहा है? 8 महीने का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। बी ने क्या किया? अपना इन्वेस्टमेंट आधा कर दिया, तो 6 को आधा किया, मतलब 6 में से 3 यूनिट उसने निकाल लिए, तो -3 यूनिट। कितने टाइम के लिए अब ये चलेगा? हर चीज़ यहाँ पे 4 महीने के बाद हो रही है, तो 4 और 12 में गैप कितना है? 8 का। उसी तरह से सी ने भी यही काम किया, अपने इन्वेस्टमेंट को आधा कर लिया, तो 10 का आधा होगा 5। यहाँ पे हम लिखेंगे -5, माइनस इसलिए क्योंकि उसने कैपिटल निकाला, यहाँ पे +2 इसलिए क्योंकि उसने कैपिटल जोड़ा। इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो -5 मल्टीप्लाई बाय, अगेन ये भी चलेगा कितने? 8 महीने के लिए। इनका हम रेशो ले लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ऊपर हमें मिलेगा यहाँ से 24 और यहाँ पे इसे अगर हम लिखें 24 और यहाँ से हमें मिलेगा 8 2 16। ये ए के लिए। बी के लिए अगर हम बात करें तो 6 × 12 होता है 72, और इसमें माइनस हमें करना पड़ेगा 8 3 24।
सी के लिए अगर हम बात करें तो ऊपर मिलेगा 120 और नीचे हमें मिलेगा -40। अब इसमें 24 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 40। ये ए का हमारा रेशो मिल गया। बी की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे 4, यहाँ पे हमें मिलेगा 80। इसे हम यहाँ पे 4 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा 20। इसे हम अभी 2 से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसे हम लिख लेंगे 5, 6 और 10। ये हमें मिल गया 5, 6, 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कैपिटल मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि जब भी इस तरह का रेशो दिया हो और ऐसा डबल हो, हाफ हो, 1/3 हो, ऐसा कुछ भी हो, तो आप रेशो को पहले ही आप मैनिपुलेट कर लीजिए ताकि यहाँ पे फिर मुझे 3/2, 5/2 इस तरह से फ्रैक्शंस में ना डील करना पड़े। इसलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 1/3 हो जाता तो मैं यहाँ पे इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता, 1/4 हो जाता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, कोई भी प्रॉपर नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता ताकि मुझे फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े। प्लस यहाँ पे मैंने कैपिटल मेथड से इसे सॉल्व किया है। आप चाहें तो टाइम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे हो वहाँ पर आप कैपिटल मेथड अपनाना शुरू कीजिए। आपकी एक तो प्रैक्टिस बनेगी अभी से। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, अपने टीयर 1 की बात करें, तो अभी तक पिछले पेपर्स में अगर आप क्वेश्चंस देखें इसके पार्टनरशिप के तो फेयरली सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा उनमें डिफिकल्टी नहीं है। टाइम मेथड आप आराम से लगा के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेंदी क्वेश्चन आया, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हुए, तब आपको कैपिटल मेथड काम आएगी। प्लस हम अपने मेंस के लिए भी बेस बनाते चल रहे हैं, तो जो कैपिटल मेथड है मेंस में तो ऑफकोर्स पार्टनरशिप के क्वेश्चंस लेंदी आ सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं, तो वहाँ पर हम प्रिफर करेंगे कैपिटल मेथड को यूज़ करना। इसलिए मैं अभी से आपको कैपिटल मेथड को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। टाइम मेथड तो आपको आती है, आपको हर जगह मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल मेथड थोड़ा सा नया है, तो इस मेथड को आप सीखिए। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, कैपिटल और टाइम का ही रेशो है जो हम पहले भी ले रहे थे, टाइम मेथड में भी यूज़ करते हैं। सिर्फ हम ये देखते हैं कि कितना कैपिटल इनिशियल लगाया उसे पूरे टाइम तक, फिर आगे चल के क्या क्या चेंज हुए। अगर ऐड किया तो हम प्लस करके कितने टाइम तक चलेगा वो, अगर माइनस किया तो माइनस करके कितने टाइम तक आगे चलेगा वो। थोड़ा सा यहाँ पे मेथड में वेरिएशन है, कंसेप्ट सेम है। तो आप ये क्वेश्चंस आज के आप देखिए, इनके नोट्स बना लीजिए, अपने कंसेप्ट कैपिटल मेथड को अपना सीख लीजिए और वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स में इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको जब ये क्वेश्चंस आए तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें मैं टाइम मेथड लगाऊं या कैपिटल मेथड लगाऊं। अब पार्टनरशिप के नेक्स्ट जो क्लास होगी कल, उसमें हम करेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस और स्लीपिंग पार्टनर या फिर इनएक्टिव पार्टनर के क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर जो अभी तक आज की क्लास में हमने देखा, जो 3 या 2 पार्टनर्स थे वो सारे एक्टिव पार्टनर्स थे। तो यहाँ पे जो कैपिटल डिवाइड हो रहा था, सिंपली जो प्रॉफिट डिवाइड हो रहा था वो सिंपली उनके कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशोज में डिवाइड हो रहा था। लेकिन स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बस वो आपको सीख लेना है और पार्टनरशिप फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।